जो आज हम लोगों ने पढ़ना है टिश्यू। क्या होता है टिश्यू? टिश्यू जो है, जब एक जैसे सेल्स आपस में मिलकर या एक से ज्यादा सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जो कि जो है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें, एक ही फंक्शन परफॉर्म करें या एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, वो सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हैं। ठीक है, अब हर सेल का चाहे डिफरेंट काम हो, लेकिन जब वो आपस में जुड़ के उन्होंने ग्रुप बना लिया है, अब उस ग्रुप का एक ही काम है। उस ग्रुप ने मिलकर आपस में एक स्पेसिफिक फंक्शन या एक से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेल और सेल्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए एसोसिएटेड इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी होते हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस आ सकता है, फाइबर्स आ सकते हैं और डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। तो सेल, उसके इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस या इंटरसेलुलर मटेरियल जो कि क्या करें, दे शुड बी स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस, जो कि ये सारे मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए। ये सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो कि क्या करें, मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। मैं ना जरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से भी आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल देखते हैं, तो सेल तक तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सेल, डिफरेंट सेल्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आपस में जुड़ के फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन के डिफरेंट जो है वो मिल के आगे से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जो टिश्यू है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। कलेक्शन ऑफ सेल है जो कि मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन या एक से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करेगा। कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? मेजरली जो है फोर बेसिक टाइप के टिश्यूज हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अगर हम डायग्राम में देखें, अब ये डिफरेंट टिश्यूज डायग्राम दिखाई हुई है। अब अगर हम इसको देखें, ये सेल्स हैं। अब इसमें सेल्स थोड़े कम हैं और अंदर जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जिसने सेलों को आपस में, सेल्स को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है, वो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेल्स। सेल्स थोड़े कम है। एपिथेलियल में देखें तो सेल्स ज्यादा है और उनका इंटरसेलुलर सब्सटेंस कम है। तो हम लोग एक एक करके ये टिश्यूज को, सबसे पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू इज करेक्टराइज्ड बाय, मतलब इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर रिलेटिवली सेल्स की मिकदार कम होती है एज कंपेयर टू उसका इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस में ज्यादा है। ये देखें, सेल्स कहीं कहीं मौजूद है और ये जो सेल्स को जोड़ने के लिए इनके दरमियान में इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एज कंपेयर टू एपिथेलियल सेल्स, जिनके अंदर जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंस इनके अंदर थोड़ा कम है। अब हम लोग जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीन बेसिक चीजें हैं। एक मैंने आपको बताया सेल, और एक मैंने आपको बताया था कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, ये एक्चुअली में दो चीजें होती हैं। एक होते हैं फाइबर्स और एक होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके मेन कंपोनेंट्स फिर तीन हो गए। तीन में एक आता है सेल। ठीक है, कौन कौन सी टाइप के सेल्स हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, कौन कौन सी टाइप के फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर क्या क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस और ये फाइबर है, ये दोनों मिलके इंटरसेलुलर सब्सटेंस बनाते हैं। इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एज अ होल इन दोनों को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब हम लोग अगर इसको आगे डिटेल में देखें तो एक एक करके हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो देखें कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं: फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास सेल्स, फैट सेल्स को एडिपोस भी कहते हैं, वॉन्डरिंग सेल्स। ये जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। वॉन्डरिंग सेल्स जो होते हैं ये एक जगह पे फिक्स नहीं होते, ये एक से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इनको विजिटर सेल्स या वॉन्डरिंग सेल्स भी कहा जाता है। तो ये सारे हैं सेल्स। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने डिफरेंट टाइप के सेल्स भी ड्रॉ किए हुए हैं। ये अब ये फिब्रोब्लास्ट देखें, यहाँ पे ये फिब्रोब्लास्ट, ये जो ऊपर डायग्राम थी इस जैसा लग रहा है, तो ये फिब्रोब्लास्ट के साथ कनेक्टिव टिश्यू है। अब डिफरेंट फाइबर्स की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट फाइबर्स के अगर हम नाम देखें तो तीन तरह के जो है यहाँ पे फाइबर्स बताए हुए हैं। कोलेजनस फाइबर्स हैं जिसकी इलास्टिसिटी जो है, एक इलास्टिक फाइबर्स हैं, एक रेटिकुलर फाइबर्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स भी जो है टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं। फिर तीसरी और लास्ट चीज क्या थी? ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस एक्चुअली में जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, जो फ्लूइड लाइक चीज होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म,
जो कि जिससे सेल जो है वो फिल्ड होता है, इसी तरीके से जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो भी जेल लाइक जो है सब्सटेंस होता है, जो कंटेन करता है अपने अंदर तमाम जो है वो टिश्यूज के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी उनके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, और उसके अंदर वाटर है, सॉल्ट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटियोग्लाइकन्स है, जो जो भी चीजें उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो ग्राउंड सब्सटेंस एक ऐसा जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो इस इन सारी चीजों को अपने अंदर कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है। या फिर आप दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा जेल है जिसके अंदर वाटर भी मौजूद है, जिसके अंदर सॉल्ट्स भी मौजूद है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आइंस भी मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, जो प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड है, फिर प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके प्रोटियोग्लाइकन बना दे, या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बना दे। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे उन्होंने यही चीज को एक्सप्लेन किया है कि ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस मतलब प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दो तरीके से बाइंड कर सकते हैं, या तो प्रोटीन पॉलीसेकेराइड के साथ बाइंड करेगा, या फिर पॉलीसेकेराइड प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। अगर प्रोटीन जो है बाइंड करता है तो वो प्रोटियोग्लाइकेंस बनाएगा, और अगर पॉलीसेकेराइड प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। ये इसमें ये चीज होती है कि पेरेंट कंपाउंड कौन सा है, प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर जो पेरेंट कंपाउंड है वो डिफरेंट होगा, और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो पेरेंट कंपाउंड होगा वो डिफरेंट होगा। अब मेन चीज ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कि मेन जो पेरेंट कंपाउंड है वो प्रोटीन है, और उसके ऊपर जो है आके कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। प्रोटीन मेन मेजर जो अमाउंट है। और जब हम लोग प्रोटियोग्लाइकन्स की बात करते हैं तो जो ग्लाइकन जो कार्बोहाइड्रेट है वो पेरेंट कंपाउंड है, और उसके ऊपर प्रोटीन उसकी सरफेस के ऊपर अटैच है। दोनों केसेस के अंदर कंपाउंड दोनों सेम है, लेकिन बाइंडिंग डिफरेंट है। प्रोटियोग्लाइकन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर प्रोटीन अटैच है, और ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन का पेरेंट मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर जो है वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो उसके ऊपर अटैच्ड है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू हो गए। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम सबसे पहले इन्होंने कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन किया कि तो जो है उसमें रिलेटिवली सेल की अमाउंट कम है, डायग्राम आपने मस्ट ड्रॉ करनी है, सेल की अमाउंट कम है, और उसके अलावा जो है इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज्यादा है। फिर उन्होंने बताया तीन कंपोनेंट्स हैं, सेल, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। के फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस ही इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, जिसको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। फिर हम उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के नाम बताए, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स के नाम बताए, और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एक एक करके हेडिंग दिया और उन सबको एक्सप्लेन किया। फिर आगे हमारे पास है एपिथीलिया। एपिथीलिया जो है हमारी बॉडी की कवरिंग को एपिथीलिया कहा जाता है। एपिथीलिया, एपिथीलियल, एपिथीलियम, ये हमारी बॉडी की कवरिंग्स हैं। हमारी बॉडी जो है, हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे सेल्स, हमारी डिफरेंट चीजें जो हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, कैविटीज हो गई, सारे कवर्ड है, एक लेयर, एक मेम्ब्रेन से ले कवर्ड है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिथीलियम। एपिथीलियम जो है इसका मेन काम जो होता है, एक तो सबसे पहले प्रोटेक्शन आता है, हमें प्रोटेक्ट करती है। भाई आप अपनी इस टाइम पे अगर आप अभी अपना हाथ देखें, ठीक है, आपको विजिबली तौर पर अपनी बॉडी की स्किन नजर आ रही है, दिस इज एपिथीलिया। ये आपको सबसे पहले क्या कर रही है? प्रोटेक्शन कर रही है। आपके जो स्किन के नीचे जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट कर रही है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब कि ये डैमेज नहीं हो रहे। केमिकल प्रोटेक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, डिहाइड्रेशन से आपको बचा रही है। ठीक है। उसके अलावा इसके और क्या काम है? इसका और ये काम है कि आप स्किन जो है बहुत सी चीजें एब्जॉर्ब भी करती है। हम बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो टॉपिकल फॉर्म में स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है। मेडिसिनल पर्पसेस के लिए कह लें या कॉस्मेटोलॉजी के लिए कह लें, बहुत सी चीजें हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं जो कि एब्जॉर्ब करती है स्किन। उसके अलावा स्किन बहुत सी चीजें सिक्रीट भी करती है, जैसे पसीना जो है वो सिक्रीट किया जा रहा है, जो सीबम जो है, जो ऑयली सिक्रीशंस आपकी स्किन से निकल रही हैं वो भी सिक्रीट की जा रही हैं। तो तीन काम हो गए आपके एपिथीलिया के। मेजर क्या था? कि प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ये इसके तीन काम है। उसके अलावा अगर हम लोग एपिथीलिया को देखें तो एपिथीलिया ने प्रोटेक्शन देनी है। एपिथीलिया में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस हैं वो थोड़े कम हैं, और सेल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। क्लोज पैकिंग है सेल की। सेल की क्या है? क्लोज पैकिंग है। और जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू
कनेक्टिव टिश्यू वो कम है। अब ये देखें, अगर हम इसको गौर से देखें तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज्यादा है और सेल कम है, लेकिन एपिथेलिया के अंदर अगर हम देखें तो क्लोज पैकिंग है, एक सेल दूसरे के साथ क्लोजली तौर पे पैक्ड है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, दो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, एक सिंपल है और एक स्ट्रेटिफाइड है। सिंपल जो होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है। एक ये नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको बेस मेम्ब्रेन भी कह दो। और इसके ऊपर सबसे पहले जो एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होगी सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की। और ज्यादातर ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, कि इजीली चीजें एब्जॉर्ब हो जाएं एक सिंगल लेयर से, और इजीली चीजें जो है सिक्रीट भी हो जाएं इस सिंगल लेयर से। अब ये जो सेल्स हैं ये चार तरह के जो है आगे मजीद डिवाइड किए गए हैं। अब वो चार तरह की यहाँ पे तो नहीं नाम लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको जरा दिखाती हूँ। वो ये ऐसे फ्लैट स्क्वेमस भी हो सकते हैं, ऐसे स्टैकिंग में स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं, ये एलोंगेटेड जो है कॉलम की शक्ल के भी हो सकते हैं, और ये क्यूबॉइडल शक्ल के क्यूब के शक्ल के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चारों जो हैं ये सिंपल हैं। उसके बाद जो है, अगर हम लोग, इनका क्या काम था, इनका एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम इनका था। सिंगल लेयर है, दैट्स वाई सिंगल लेयर हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में भी और सिक्रीशन में भी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड में अगर हम लोग ये डायग्राम देखें बच्चों, ये डायग्राम भी आपने साथ ड्रॉ करनी है। मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ कौन कौन सी डायग्राम्स आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। डायग्राम आपको दोनों ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये क्यूबॉइडल हैं, ये सिंपल हैं, जो है स्क्वेमस हैं, और ये नीचे कॉलुमनर है। मतलब तीन तरह के जो हैं इसके अंदर लेयर्स मौजूद हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, वेरियस शेप्स, मतलब देखिए तीनों लेयर्स की शेप्स भी डिफरेंट है। तीनों ले एक तो लेयर्स ज्यादा कर दी, फिर लेयर्स के अंदर जो सेल्स अटैच है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटेक्शन। जहां जहां पे स्किन जो है प्रोटेक्शन दे रही है, वहां वहां पे स्किन को खुद भी मजबूत होना चाहिए। और उसकी मजबूती उसकी मल्टीपल लेयर्स से आएगी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स से आएगी, और वो किस में होता है? वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया में होता है। ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी आनी चाहिए। उसके अलावा जो है आप लोग ये जो सेल्स हैं ये ड्रॉ कर लें। इसके अलावा जब यहाँ पे आपने कनेक्टिव टिश्यू एक्सप्लेन करना है, वहां पे आपने ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है, कनेक्टिव टिश्यू की भी, और ये जहाँ पे आपने एपिथेलिया को एक्सप्लेन करना है स्टार्ट में, यहाँ पे इतना सा। उसके बाद आप लोगों को मेन एपिथेलिया की ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है। कनेक्टिव टिश्यू का शुरू में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख के ये डायग्राम, और एपिथेलिया का फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख के एपिथेलिया की डायग्राम। ये आप लोगों का टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।